जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका हल पढ़ लिया था। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हम लोग समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ पर है उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, आदि समुच्चय, घात समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, इंटरवल, तमाम प्रकार के इसमें टॉपिक हैं। आज की वीडियो में हम इन समस्त टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उप समुच्चय, जिसे कहते हैं सबसेट। उप समुच्चय मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। जैसे होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में ज्यादा पावर होता है, उससे छोटे होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में कम पावर होता है। सेम उसी तरह ये भी है उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होता है, यहाँ पर डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा उप समुच्चय होता क्या है। यदि ए व बी दो समुच्चय हो, कितने समुच्चय हो? ए और बी दो समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, ए में जितने अवयव हैं वो सभी अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे हम ए लिखते हैं, उसके बाद एक सिंबल यूज करते हैं, बी लिखते हैं। इसे पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे शॉर्ट में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसे ए बी का उप समुच्चय पढ़ते हैं। हिंदी में ए बी का उप समुच्चय पढ़ते हैं। अब इसे शॉर्ट में, जो यहाँ पर इतना लिखा गया शब्दों में, इसे शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। इस साइन का मतलब क्या है? टू वे इम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर देखिए यक्स बिलोंग्स टू ए। यक्स ए का अवयव है। अगर यक्स बी का भी अवयव हो जाए तब हम उसे क्या कहते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ए बी का उप समुच्चय पढ़ते हैं। कब कहते हैं? जब मान लो कोई समुच्चय ए है, उसमें यक्स अवयव है, तो उसे पढ़ेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए। अगर यक्स बी का भी अवयव हो जाए तब उसे कहते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय किसे कहेंगे? ए बी का उप समुच्चय पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इसे ए बी का उप समुच्चय पढ़ते हैं। तो चलिए उप समुच्चय से संबंधित उदाहरण को समझते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा उप समुच्चय होता क्या है। यहाँ पर उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ समुच्चय लिए हैं। समुच्चय ए बराबर, इसमें कुछ अवयव हैं 5, 10, 20, 25, 30। समुच्चय बी में कुछ अवयव लिए हैं 10, 20, 25। सी में 2 अवयव हैं 20, 25। डी में एक ही अवयव है केवल 25। ई में 10, 20, 25। यहाँ पर कितने कुल समुच्चय हैं? 2, 2, 4, 1, 5। 5 समुच्चय दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए समुच्चय ए और बी को देखिए। समुच्चय ए और बी को देखिए ध्यान से एकदम। समुच्चय ए में 5 है, 10, 20, 25, 30। और समुच्चय बी में देखिए 20 है, 10 है, 20 है, 25 है। यहाँ पर लिखा क्या है? यदि ए व बी दो समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। यहाँ पर देखेंगे आप ए है, बी है। यहाँ पर देखेंगे बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए में है। 10, 20, 25 इसमें है, 10, 20, 25 इसमें है। यानी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। तब क्या कहा जाएगा? समुच्चय बी ए का उप समुच्चय है। अगर कोई बड़ा सा समुच्चय है, अगर उससे हम कोई छोटा सा समुच्चय बना दिए तो छोटा वाला समुच्चय उप समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उप समुच्चय सबसेट कहा जाता है। जैसे ये बड़ा वाला सेट था, इसे हम एक छोटा सा सेट बना दिए 10, 20, 25। बड़े वाले समुच्चय के अवयवों से एक छोटा सा जो समुच्चय बना है उसे ही कहते हैं उप समुच्चय। तो बी ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? बी इज सबसेट ऑफ ए। जिधर मुंह खुला होता है वह समुच्चय बड़ा होता है, यानी इस बड़े वाले समुच्चय से छोटा वाला समुच्चय बना हुआ है। बी ए का उप समुच्चय है। इसे हम पढ़ते हैं बी ए का उप समुच्चय है। इसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बी ए का उप समुच्चय है। अब देखिए इन दोनों के देखिए, समुच्चय बी और समुच्चय सी को देखिए।
समुच्चय बी में है 10, 20, 25 और समुच्चय सी में है 20, 25। ये जो 20, 25 है वो समुच्चय बी में मिल रहे हैं, यानी समुच्चय बी से समुच्चय सी का निर्माण हुआ है। समुच्चय बी से दो अवयव ले लिए हैं, समुच्चय सी बन गया, 20, 25 यहां पर आ गया, यानी समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय सी बी का उप समुच्चय कहा जाएगा। यानी ये तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा समुच्चय बी है, छोटा समुच्चय सी है। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि समुच्चय सी समुच्चय बी से बना है, समुच्चय सी समुच्चय बी के अवयवों से बना है, तो समुच्चय सी समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी। और ए और सी को देखिए, यहां है 20, यहां है 25, 20 और 25 इसमें है 20, 25, तो ये भी क्या कहा जाएगा, समुच्चय सी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, यानी समुच्चय ए से किस समुच्चय का निर्माण हुआ है, समुच्चय सी का निर्माण हुआ है, तो समुच्चय सी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। समुच्चय सी में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय ए में है, यही तो डेफिनेशन में लिखा गया है। यदि समुच्चय, यहाँ पर दो समुच्चय दिए हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हों, ए और बी दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तब ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यहां पर है सी, सी का प्रत्येक अवयव ए में है, तब सी ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। सी इज सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। उसके बाद डी वाला देखिए, डी बराबर दिया है 25, डी बराबर है 25, समुच्चय डी बराबर 25, केवल इसमें एक अवयव है। इसमें देखिए 25, 25 किससे किससे मैच कर सकता है, 25 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय डी है ये समुच्चय सी का भी उप समुच्चय होगा, समुच्चय ए का भी उप समुच्चय होगा, समुच्चय ए का भी उप समुच्चय होगा, और साथ ही साथ समुच्चय ई का भी उप समुच्चय होगा। कौन, समुच्चय डी, क्योंकि समुच्चय डी में जो अवयव है वह अवयव सी में भी है, बी में भी है, ए में भी है और समुच्चय ई में भी है। तो इसे लिख सकते हैं हम, डी इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सी एंड सबसेट ऑफ ई। ये जो डी है यह ए बी सी ई, डी भी है, डी भी लिख दो, ए बी सी सबसेट ऑफ डी, सबसेट ऑफ ई। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, डी जो है समुच्चय ए का उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय है, सी का उप समुच्चय है, और साथ ही साथ डी और ई का भी उप समुच्चय है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार इसे और समझ लीजिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 जो है इसमें भी है, यानी इसका प्रत्येक अवयव एक ही अवयव है, तो प्रत्येक क्यों कहें, तो 25 इसमें भी है, यानी डी ई का उप समुच्चय होगा, 25 इसमें भी है, यानी डी सी का उप समुच्चय होगा, डी बी का भी उप समुच्चय होगा, डी ए का भी उप समुच्चय होगा। इस तरह देखेंगे अनेकों उप समुच्चय बनेंगे। तो हम ई वाला देखते हैं। अब समुच्चय ई बराबर है 10, 20, 25, यहां भी देखिए 10, 20, 25, तो ई जो है सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ई का, यानी ये दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे। ई का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ई में है, तो दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट ए है, इसमें 10 है, इसमें भी 10, 20, 20, 25, 25, तो समुच्चय बी समुच्चय डी का उप समुच्चय होगा, ई है, समुच्चय बी उप समुच्चय होगा समुच्चय ई का, और साथ ही साथ समुच्चय ई उप समुच्चय होगा समुच्चय बी का।
दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और देखिए समुच्चय ए और समुच्चय ई को देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे समुच्चय ई का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। समुच्चय ई में 10, 20, 25 है, इसमें देखिए 10, 20, 25, यानी इस बड़े वाले समुच्चय से इस छोटे वाले समुच्चय को बना दिया गया है। तब समुच्चय ई समुच्चय ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। तो इसे हम सिंबल में लिख सकते हैं, समुच्चय ई इज सबसेट ऑफ समुच्चय ए। आई होप आप लोग सबसेट अच्छी तरह समझ गए होंगे, सबसेट होता क्या है, सबसेट बनता क्या है। अब चलिए हम आगे समझते हैं। आगे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 का उप समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर कोई समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। कोई समुच्चय अगर दिया गया है, उस समुच्चय से कितना सबसेट बनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना समुच्चय बनाया जा सकता है। इस समुच्चय से जितना हम समुच्चय बनाएंगे, वह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय कहा जाएगा। कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर इस बड़े वाले समुच्चय ए से समुच्चय बी का निर्माण हुआ था, तो समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहा जाएगा। यानी जब समुच्चय ए से अन्य समुच्चय जो छोटे छोटे समुच्चय बनाएंगे, वह छोटा छोटा समुच्चय समुच्चय ए का सबसेट कहा जाएगा, उप समुच्चय कहा जाएगा। यानी समुच्चय ए बराबर जो एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान होता है बनाना। यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो हम अपने तरफ से बना सकते हैं एक एक अवयव लेकर। हमारी चॉइस है, हम इसमें से एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना सकते हैं। तो बनाते हैं। यहाँ से एक अवयव ले लिया, एक अवयव ले लिया तो एक समुच्चय बन गया। अब इसे ले लिया 2 को, उसके बाद ले लिया 3 को। हमने यहाँ पर एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना दिया। अब कितने उप समुच्चय बन गए, 1, 2, 3। देखिए एक इस समुच्चय में एक है, इसमें भी एक है, यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। यानी समुच्चय एक समुच्चय ए का उप समुच्चय है। यानी समुच्चय ए से 3 उप समुच्चय बना दिए हैं। समुच्चय ए से 3 उप समुच्चय बन गया है। अब हम क्या करेंगे, 2-2 एलिमेंट लेकर समुच्चय बनाएंगे। हमारी चॉइस है, हम अब 2-2 एलिमेंट लेकर समुच्चय बनाएंगे। तो 2-2 ले लेते हैं, 1 और 2 को ले लो, 1, 2, 1 उप समुच्चय बन गया। 2 और 3 को ले लो, 2, 3 को ले लिया। उसके बाद 1 और 3 को ले लो। अब कोई पेयर नहीं बन पाएगा, 2-2 का पेयर अब नहीं बन पाएगा। अब क्या बचा है, एक एक एलिमेंट लेकर बनाया, 2-2 लेकर बनाया, अब 3-3 एलिमेंट लेकर बनाएंगे। तो ये तीनों को ले लो एक बार। तीनों को ले लिया तो कुल कितने समुच्चय बन गए, उप समुच्चय। ये जो बने हैं क्या है, उप समुच्चय हैं। इस बड़े वाले समुच्चय से जो हम छोटा छोटा समुच्चय बनाते हैं, वह समुच्चय उप समुच्चय कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उप समुच्चय के। हमारी चॉइस है, हम एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बनाएंगे। तो एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना दिया, एक एक अवयव लेकर समुच्चय बना दिया। उसके बाद 2-2 अवयव लेकर उप समुच्चय बना दिया, उप समुच्चय बनाते हैं। इस बड़े वाले से क्या बना रहे हैं, उप समुच्चय बना रहे हैं। एक एक अवयव लेकर उप समुच्चय बना दिया। उसके बाद हमारी चॉइस है, हम 2-2 अवयव लेकर बना दिए। उसके बाद 3-3 अवयव। ठीक है, अब हमारी चॉइस है, हमें पसंद ही नहीं आ रहा समुच्चय बनाना, तो हम एक भी अवयव नहीं लेंगे। एक को अवयव नहीं लेंगे तो मतलब रिक्त हो जाएगा। जब इसमें से हम एक भी अवयव नहीं लेंगे तो खाली ही रहेगा ना, और समुच्चय कैसा रहेगा, खाली रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इस प्रकार अगर हमें समुच्चय दिया रहेगा, उससे अगर हमें बनाना हुआ उप समुच्चय, तो एक तो हमारी चॉइस होगी, हम एक भी अवयव का चुनाव नहीं करेंगे। एक तो चॉइस हमारी ये हो जाएगी, हम एक भी अवयव का चुनाव नहीं करेंगे। जब एक भी अवयव का चुनाव नहीं करेंगे तो कौन सा उप समुच्चय बन जाएगा, रिक्त समुच्चय बन जाएगा ना। उसके बाद हमारी चॉइस है, एक एक अवयव लेंगे, 2-2 लेंगे, 3-3 लेंगे, 4-4 लेंगे। तो इससे क्या क्लियर होता है,
ये जो रिक्त समुच्चय होता है वह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। चाहे दुनिया में चाहे जितने भी समुच्चय हो, अगर उससे हम कोई उप समुच्चय बना रहे हैं तो उसमें से ये जरूर आएगा, रिक्त जरूर आएगा। तो यहाँ पर नोट में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा होगा प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अभी इसे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितने उप समुच्चय बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समुच्चय ए बराबर दिया था 1 2 3। समुच्चय ए में 3 अवयव थे, तो तीनों अवयवों की सहायता से कितने उप समुच्चय बन गए, पूरे 8 उप समुच्चय बन गए हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए। किसी दिए गए समुच्चय से उप समुच्चय कैसे बनाया जाता है, यह बनाना बहुत ही आसान है। अपने चॉइस के अनुसार बना देंगे। पहले हम एक एक अवयव लेंगे, उसके बाद 2 2 अवयव, 3 3 अवयव, 4 4 अवयव, ऐसे लेंगे। उसके बाद हमारी एक चॉइस लास्ट में बचती है, हम एक भी अवयव का चुनाव नहीं करेंगे। जब एक भी अवयव का चुनाव नहीं करेंगे तो बन जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब आइए हम कुछ नोट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यहाँ पर हमने इसके बारे में समझा दिया है। जो रिक्त समुच्चय होता है वह कोई भी समुच्चय हो उसका उप समुच्चय होगा ही होगा, ये 100% क्लियर है। रिक्त समुच्चय कोई भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। देखिए यहाँ पर ये समुच्चय बराबर दिया था, ए बराबर 1 2 3। इससे हमने एक समुच्चय बनाया है 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के उप समुच्चय हैं। ये भी हो जाएगा 100%। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। हमारी चॉइस है एक एक अवयव लेंगे, 2 2 3 3। हमारी चॉइस है दिए गए समुच्चय में जो अवयव है हम उसे पूरा उतार देंगे। जो समुच्चय बनेगा वह समुच्चय क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा उप समुच्चय। वो जो उप समुच्चय बनेगा वह स्वयं का उप समुच्चय बनता है। वही यहाँ पर लिखे हैं, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय बनेगा। अगर कोई समुच्चय है, उस समुच्चय के हूबहू वही समुच्चय दोबारा लिख दे, वह समुच्चय एक दूसरे का उप समुच्चय कहलाता है, लेकिन स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट तीसरा है, n अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। यदि मान लें किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो n अवयवों की सहायता से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए इस समुच्चय को देखिए, समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3। इस समुच्चय में 3 अवयव हैं, n के स्थान पर मान लो 3 अवयव हैं। 3 अवयव हैं तो 3 अवयवों की सहायता से हम कितना उप समुच्चय बना सकते हैं, उसे बनाने का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 पावर n। सबसे पहले लिखते हैं 2, सबसे पहले लिखते हैं 2। उसके बाद हम देखते हैं दिए गए समुच्चय में कितने अवयव हैं। यहाँ पर दिए गए समुच्चय में 1 2 3 3 अवयव हैं, तब n के स्थान पर रख देंगे 3। n के स्थान पर 3। अब 2 की पावर में 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अगर मान लो कोई समुच्चय है उसमें 4 अवयव है, 5 अवयव है, मान ले इसमें कितने अवयव होंगे, अभी 4 अवयव, 4 ऐड कर देते, कितने अवयव होंगे 1 2 3 4। अब इसमें 4 अवयव हो गए। अब इन चारों अवयवों की सहायता से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो n के स्थान पर कितना रख देंगे 4। अभी 2 रखा था, अब n के स्थान पर 4 अवयव आ गए तो 4 रख दो। तो n का मान जब 4 रखे तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 उप समुच्चय बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग तीनों नोट पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए हम अगला समुच्चय पढ़ते हैं। अगला समुच्चय है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय जिसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। समझिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मान लीजिए कोई 2 समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। यही यहाँ पर लिखा गया, समझिए इसे। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो,
यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, यानी ए में ज्यादा अवयव होना चाहिए। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, यानी बी में ज्यादा अवयव होना चाहिए, बी ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। अगर दोनों में अवयव समान होंगे तो उचित कहाँ होंगे? जितने अवयव ए में उतने अवयव बी में, तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? समान समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। जितने अवयव ए हैं उतने में उतना अवयव बी में भी है, तो दोनों के अवयव जो समान हो जाएंगे तो कहाँ होगा वो समुच्चय? वो समुच्चय कहा जाएगा समान समुच्चय। लेकिन अगर बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तब उस समुच्चय को कहते हैं उचित उप समुच्चय। क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा उचित उप समुच्चय होता क्या है। एग्जाम्पल में देखिए, ए बराबर दिया है 1 2, बी बराबर दिया है 1 2 3 4, तो समुच्चय ए क्या है? समुच्चय बी का उप समुच्चय है। देखिए, समुच्चय बी से समुच्चय ए बन गया है। देखिए 1 2 इसमें है, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। और साथ ही साथ समुच्चय बी में कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है। देखिए 3 और 4 समुच्चय ए में नहीं है, यही यहाँ पर लिखा गया है ना। और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। देखिए यहाँ पर कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। देखिए यहाँ पर 3 और 4 ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहा जाता है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? तो ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, ए बराबर दिया है ए ई, बी बराबर ए ई आई ओ यू। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या है? ए बराबर है ए ई, इसमें देखिए ए ई, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ये क्लियर है, यहाँ लिखा है ना, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो है, समुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो है। देखिए आई ओ यू, ये 3 अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय कहा जाएगा। समुच्चय ए क्या है? उचित उप समुच्चय है, यानी इससे जो समुच्चय बना है वह उचित है। दोनों के अवयव बराबर नहीं हैं, अगर बराबर नहीं होंगे तो उचित होंगे, अगर दोनों के अवयव बराबर हो गए तो कहाँ होंगे उचित? वो तो समान समुच्चय हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अधिसमुच्चय। क्या आता है? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय भी बहुत आसान है, इसी से क्लियर हो जाएगा भी। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिए। ए बराबर क्या लिखा गया था? 1 2, बी बराबर लिखा गया था 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय तो क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो समुच्चय बी है समुच्चय बी को बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय बी को कहते हैं अधिसमुच्चय। जो बड़ा वाला समुच्चय होता है उसे कहते हैं अधिसमुच्चय। क्या कहेंगे? अधिसमुच्चय। इसे हम कहते हैं बी कंटेन्स ए, यानी बी ए को कंटेन्स करता है,
क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। बी ए को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए बी कंटेन्स ए इसे पढ़ते हैं और समुच्चय बी को कहते हैं अधिसमुच्चय। समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय। समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय कहते हैं, इधर आप लोग लिख लीजिएगा, समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। जब उचित समुच्चय आप लोग समझ जाएं, अगर पहला हो गया उचित उपसमुच्चय, दूसरा वाला जो बड़ा वाला समुच्चय बचेगा वह समुच्चय कहा जाता है अधिसमुच्चय। कौन सा समुच्चय, अधिसमुच्चय। ठीक, यहाँ पर जो समुच्चय बी है वह ए को क्या करता है, कंटेन्स करता है, अपने अंदर समाहित करता है, जिसे बोलते हैं अंतर्विष्ट। बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए, बी ए को अंतर्विष्ट करता है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेगा। आई होप आप लोग उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को बोलते हैं सुपरसेट। क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय को बोलते हैं सुपरसेट। अधिसमुच्चय को क्या बोलते हैं, सुपरसेट। अधिसमुच्चय को बोलते हैं सुपरसेट। सुपरसेट का डेफिनेशन आप लोग यहीं से लिख सकते हैं, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, मतलब बी नॉट इक्वल टू ए, मतलब एक अवयव उसमें ज्यादा है तो बराबर कहाँ होंगे, इसलिए लिखेंगे बी नॉट इक्वल टू ए, तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय, और बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। बी को अधिसमुच्चय कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, जब ए को उचित उपसमुच्चय कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला सेट होता है उसे कहते हैं अधिसमुच्चय। क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय। एग्जाम्पल में यहां लिख लीजिए आप लोग, ए बराबर जो लिखे थे ए ई, और बी बराबर ए ई आई ओ यू। तो ए जो है समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। यहाँ पर 2-3 अवयव ऐसे हैं जो ए में नहीं है, तब ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा और बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है सुपरसेट। सुपरसेट मतलब जिसमें ज्यादा शक्ति हो। शक्ति किस में ज्यादा, समुच्चय बी में ज्यादा पावर है, ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं अधिसमुच्चय, सुपरसेट। क्या कहते हैं, सुपरसेट। आई होप आप लोग प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट समझे होंगे। या जिससे उपसमुच्चयों को बनाया जाता है उसे अधिसमुच्चय कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। कभी कभी ऐसा होता है जो समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय के जो अंदर अवयव होते हैं, समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वह अवयव स्वयं अपने आप में समुच्चय होते हैं, तब उसे हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। देखिए यहाँ पर ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो उसे सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेट्स समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 1, 2 क्या है, अपने आप में एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है। अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा मझला ब्रैकेट ऐसे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा,
ये समुच्चय ए बन जाएगा। समुच्चय ए बराबर हो जाएगा, ये सभी अब अवयव कहलाएंगे। इस जो बड़ा वाला समुच्चय, बड़ा वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये समुच्चय बन गया। इसके अंदर जो अब दिख रहे हैं समुच्चय, ये सभी समुच्चय नहीं, अब समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए ये समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव होंगे? अब 1 2 3 4, ये पूरा समुच्चय हो गया। इस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं स्वयं समुच्चय है कि नहीं है? देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर जो समुच्चय के अंदर 4 अवयव हैं, ये चारों अवयव स्वयं अपने आप में समुच्चय हैं। इसलिए इस समुच्चय को कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। जब कोई समुच्चय के अवयव स्वयं अपने आप में समुच्चय हो, तब उसे कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। बहुत सारे समुच्चयों से जो समुच्चय बनता है उसे कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। देखिए 1 2 3 4, इन चारों समुच्चयों से एक बड़ा सा समुच्चय बन गया है। इस बड़े वाले समुच्चय को कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। आई होप आप उसे समझ गए होंगे। जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है, यह समुच्चयों का समुच्चय है। हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना है, और अंग बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो हमारा शरीर भी क्या है? समुच्चयों का समुच्चय है कि नहीं है? हमारा शरीर स्वयं अपने आप में एक समुच्चय है। अंग क्या है? अंग भी अपने आप में क्या है? समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्योंकि अंग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ देखिए, ये तो समुच्चय हो गए। समुच्चय बराबर ये सभी अवयव हो गए। के अवयव समुच्चय 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 6 है। इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? इस समुच्चय के अवयव स्वयं में क्या है? समुच्चय है। कौन कौन समुच्चय है? 1 2 3 4। ये चारों जो समुच्चय हैं, ये समुच्चय ए के अवयव हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है घात समुच्चय, जिसे कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं? पावर सेट। अभी आपने समुच्चय से उप समुच्चय बना लिया था, समुच्चय से सबसेट बना लिया था। किसी समुच्चय से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ते हैं? पावर सेट। किसी समुच्चय से हम जो समुच्चय बनाते हैं, अगर उसका भी हम समुच्चय बना दें, उसे कहते हैं घात समुच्चय, पावर सेट। क्या कहते हैं? पावर सेट। यहाँ देखिए, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय से जो हम उप समुच्चय बनाते हैं, अगर उसको भी हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिख दें, उसे कहते हैं घात समुच्चय। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। अब समुच्चय ए से हम बनाएंगे उप समुच्चय। कैसे बनाते हैं? पहले हम चुनते हैं एक एक अवयव। एक एक अवयव से हम बनाते हैं उप समुच्चय। तो एक एक अवयव से बना दिया उप समुच्चय, 3 उप समुच्चय बन गए। तो हमारी चॉइस है, हम 2 2 अवयव लेकर बनाएंगे। तो 2 2 अवयव ले लिए, 1 2 2 3, 1 2 लिया, 2 3 लिया, उसके बाद 1 3 ले लिया। अब हमारी चॉइस है, हम 3 3 अवयव लेंगे। तो तीनों अवयव को लिख दिया। ये भी क्या है? उप समुच्चय है। अब हमारी चॉइस है, हम एक को अवयव नहीं लेंगे, एक भी अवयव नहीं लेंगे, तब भी तो समुच्चय बनेगा। क्या बनेगा? रिक्त समुच्चय, जिसे कहते हैं फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो फाई से या इसे सिंगल। केवल मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके अंदर कुछ मत लिखिए। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर जो उप समुच्चय बना है, यहाँ पर जो समुच्चय ए से उप समुच्चय बना है, अगर हम इसको भी क्या बना दें? समुच्चय बना दें, यानी इन उप समुच्चयों को एक बड़े से मझले ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो जो समुच्चय बनेगा वह समुच्चय कहा जाएगा घात समुच्चय। क्या कहा जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है। समुच्चय ए की सहायता से हमने बनाया उप समुच्चय। अब उप समुच्चयों को भी हमने समुच्चय के अंदर रख दिया, उसे कहेंगे घात समुच्चय। इसे हम प्रदर्शित करते हैं पी ए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। समुच्चय ए से जो उप समुच्चय बनाए हैं, उसका सेट जो कहा जाएगा, पावर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर सेट कहा जाता है। आई होप आप लोग पावर सेट समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम है समष्टि समुच्चय।
कभी कभी कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जो एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। जैसे समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, 3 समुच्चय हैं। ये तीनों समुच्चय जब किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो तब उस समुच्चय को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये तीनों समुच्चय जिस समुच्चय के उप समुच्चय हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए। जब सभी समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो तो उसे सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय कहते हैं। यानी जो बड़ा वाला भयंकर सा एकदम समुच्चय है जो सभी समुच्चयों को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर अंतर्विष्ट कर लेता है, उस बड़े वाले समुच्चय को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है, ये ब्रह्मांड भी क्या है? यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर U बराबर दिया है और यहां पर नोट में लिख लीजिए आप लोग, समष्टि समुच्चय को कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सो ऑन, ये अनंत तक चलेगा। ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब इससे हम बनाएंगे, U से बनाएंगे उप समुच्चय। क्या बन सकता है? 2 4 6 8 10 ऐसे चलता रहेगा। ये जो 2 4 6 डॉट डॉट आगे चल रहा है ये सभी इसमें मिलेंगे। देखिए 2 4 6 8 ये सब आगे मिलेगा। यानी समुच्चय A समुच्चय U का उप समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि A का प्रत्येक अवयव U में मिल रहा है। तो समुच्चय A इज सबसेट ऑफ U। B वाला देखिए 1 3 5 7 आगे चलेगा, यानी समुच्चय B भी समुच्चय U का क्या होगा? सबसेट होगा। समुच्चय B इज सबसेट ऑफ समुच्चय U। देखिए ये दोनों समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हैं। देखिए जब सभी समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो तो उसे सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय कहते हैं। जब 1 2 3 बहुत सारे समुच्चय हो और बहुत सारे समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो तब उस बड़े वाले समुच्चय को कहते हैं सार्वत्रिक या समष्टि या यूनिवर्सल सेट। आई होप आप लोग यूनिवर्सल सेट समझ गए होंगे और आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक के ऊपर चर्चा किया गया उन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो भी टॉपिक बच गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।